ना बस। हेलो, बाद में, अब नहीं कर सकती ना। एक सेकेंड। ठीक ठीक ठीक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक मैम। अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मैम। अच्छी चल रही है मैम। ठीक है, अभी कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है ना अभी तो? यस मैम। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ किसी का भी। ठीक है, चलो। आ रही? अच्छा, अभी स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? यस मैम। अच्छा, अब हम एक बार टाइम लेके चलेंगे कि अभी जून है और एग्जाम हमें देना है 2022 में, तो हमारे पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है। तो ये हमारी पूरी जर्नी जो है ये कैसी होनी चाहिए, आज हम पूरा जो है ये रोड मैप एक तरीके से डिस्कस करेंगे। और सिर्फ हम एआई पीजीटी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, ओवरऑल हमें अपने करियर में कैसे जाना है वो भी आज हमको एक बार डिस्कस करना है। और अभी जो टाइम आपको मिला हुआ है इस समय पे आपके पास काफी मतलब आप एक तरीके से अपने आप को फ्रेम करने के लिए जो टाइम है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टाइम जो है ये आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए अभी जो पूरा लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर के दौरान एक तो सबके पास पेन और पेपर है सबके पास? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सब लोग टेबल पे बैठे हो? सब लोग वीडियो ऑन कर लो। यस यस मैम। ठीक है, चलो। अभी जो है हम लोग यहाँ पे एक ओरिएंटेशन लेक्चर जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो उसमें 3 चीजों पे आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहले तो जब हम फाइनल प्रॉफ में होते हैं, दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट। इस समय पे आपका जो प्रोग्रेशन होता है, इस समय पे जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो आपको अपनी पूरी लाइफ काम आती है। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट प्रॉफ में हम बहुत ही अनअवेयर होते हैं चीजों को लेके, सेकंड प्रॉफ में हमें थोड़ा जो है ओरिएंटेशन थोड़ा थोड़ा बनता है, थर्ड में आके बहुत सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं तो सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो एक अच्छा टाइम आपको जो सोचने के लिए मिलता है वो फोर्थ ईयर में मिलता है। और इस समय पे भी अच्छी बात क्या है कि आप अपने घर पे हो या हॉस्टल में हो, जहां पे भी हो, आपका रूटीन बहुत हेक्टिक नहीं है। इस समय पे आपके पास टाइम है कि आप चीजों को जो है सोच समझ के आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हमें इस अपॉर्चुनिटी का जो है फायदा लेना है कि जो बेस्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है। क्योंकि देखो, एक बार आप इंटर्नशिप में आओगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, एमडी में आओगे तब आपका एक अलग ही रूटीन होगा, तब भी आप नहीं बैठ के सोच पाओगे कि चीजें कैसे कैसे करनी है, तब वो तो एक आपका अलग ही जो है दौर शुरू होता है। पर ये जो टाइम है ये आपके पास जो है, जो इस समय पे जो टाइम आपको मिला है इसको आपको यूटिलाइज करना है। और किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है? we have to understand the right approach towards our career, towards your career। और तीसरी जो चीज है वो है विजन। तो पहली चीज आपने समझ ली, बेस्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है। सब लोग इससे एग्री करते हैं, हाँ कि नहीं? यस मैम। सेकेंड चीज हमको आज जो है राइट अप्रोच बनानी है कि हम अपने करियर को कैसे देख रहे हैं। तीसरी चीज हमारे पास जो है 3 दिन के अंदर अंदर एक विजन रेडी होना चाहिए जिसको हम आगे जाके मॉडिफाई करेंगे, बट एक बेस जो है, एक जो फंडामेंटल बेस है वो हमें इस समय पे बनाना है। तो इसके लिए आपके जो 2 टास्क हमने अभी डिवाइड किए हैं। सबसे पहला तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम विजन की बात कर रहे हैं, जब भी हम अपने आप को जो है देख रहे हैं कि आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में मैं कहाँ पे स्टैंड करूं अपने इस पर्टिकुलर करियर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों से जो है लर्न करना चाहते हो। बहुत सारे क्लिनिशियंस जो है बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे एकेडमिशियंस होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे होते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है आपको लोग मिलेंगे। आप एकदम से नहीं डिसाइड कर सकते या एकदम से नहीं सोच सकते कि आपकी लाइकिंग किस तरफ है, आप कौन से जो है प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप रिसर्चर बनना चाहते हो ज्यादा, मतलब ओवरऑल रोल्स हमें सब देने होते हैं, बट आपकी आइडेंटिटी कैसी होगी वो एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बस छोटा सा अपनी डायरी लो
उस डायरी में आप ऐसा कोई भी जो आपको लगता हो कि आपने अपने कॉलेज में कोई सेमिनार आपने अटेंड किया हो, कोई आपने किसी टीचर का लेक्चर कभी अटेंड किया हो, तो आपका मन है कि हाँ जैसा इनका पर्सनालिटी है ऐसा मैं रेजोनेट करती हूँ अपने साथ और ऐसा मुझे मन है बनने का। तो ऐसे 2 नाम आपको लिखने हैं। कोई भी आपके कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद से ही हो सकता है कि आपने कोई और मेडिकल प्रोफेशन या किसी और प्रोफेशन के ऐसे इंसान को देखा हो जिसको देख के आपको उसके जैसा बनने का मन किया हो। तो ऐसे 2 नाम सब लोग अपनी नोटबुक लिखेंगे। जल्दी से लिखो, टाइम ले लो 1 मिनट का, सोच के लिखो, पर उसको आराम से एक बार, और जो अब बहुत जल्दी क्लिक करेगी आपके दिमाग में। जब सबका हो जाएगा तो बता देंगे मुझे। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है, और सबका डन यस मैम। मैम डन। डन मैम डन। ठीक है। चलो अब जो है अपना स्क्रीन पे एक बार वो जो अपना कैमरा है वो उधर ले जाओ जहाँ पे आपने लिखा हुआ है। अच्छा, एक एक करके अब मुझे बताएंगे सब लोग, है ना। सबसे पहले मुझे हिमांशु बताए। हिमांशु, सैनी बताओ। यस मैम। मैम डॉक्टर प्रदीप माय रिसर्च टीचर एंड डॉक्टर मनीषा मैम 3rd ईयर में मुझे मेरी चरक की टीचर। अच्छा, और मुझे प्रियंका बताओ। मैम डॉक्टर नीरज मेरे टीचर है और डॉक्टर पदवर भी टीचर है काय चिकित्सा। नेक्स्ट मुझे दीक्षा बताओ। मैम डॉक्टर अरविंद पाठक सर, ये मेरे टीचर हैं, पीएचडी टीचर हैं चरक चिकित्सा स्थान से। और अजय चौहान सर हैं द्रव्य गुण। अच्छा, शीतल बताओ। मैम डॉक्टर निपेन सर जो संस्कृत के टीचर है हमारे, और डॉक्टर राजीव सर जो चरक के टीचर है। अच्छा, और ऋत्विज बताओ। हेलो। हाँ बच्चे बोलो। हाँ हाँ मैम, डॉक्टर राकेश सर और डॉक्टर नारायण सहानी सर। अच्छा, संजय बताओ। मैम डॉक्टर एल महादेवन सर और डॉक्टर प्रशांत सर, एस प्रशांत सर। अच्छा, लोकेंद्र बताओ। मैम डॉक्टर आशीष पालीवाल सर और ओपी व्यास सर। अच्छा, प्रिया बताओ। प्रिया यादव। मैम डॉक्टर राजा सिंगला सर जो हमारे पंचकर्मा के टीचर हैं, और एक आईएएस डॉक्टर साकेत कुमार जो भी डायरेक्टर हैं। अच्छा, अभिषेक बताओ। अभिषेक, शायद आपका माइक म्यूट ही है ना। प्रियंका बताओ मुझे। यस मैम। बताओ मुझे। बता दिया है, डॉक्टर नीरज सर और अच्छा, डॉक्टर आपका हो पनवर। गया, ठीक है। तो बस अभी, अच्छा ये गैलेक्सी टैब ए से कौन है? नाम डिस्प्ले करो इस पे अच्छे से। स्मृति ने बताया। डॉक्टर मुकुंद सबनीस। अच्छा, और अभिषेक रह गया बस, है ना, शायद उसका माइक म्यूट है इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। अच्छा चलो, तो आपने देखा, अगर मोस्टली सब हम लोगों के आइडियल्स कौन है जो हमारे या तो प्रेजेंट टीचर्स हैं या फिर हमने किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखा, जैसे कि एल महादेवन सर का हमने प्रैक्टिस के बारे में बहुत सुना है और हम लोग उनका लेक्चर्स भी सुनते हैं, तो एक आइडिया हमें वहां से लगता है कि उस सर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इसके अदरवाइज देखो, ये सब चीज, ये इन लोगों को आपने देखा, इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जिन लोगों से आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हो बट उनके बारे में अगर आप सुनते भी हो, अगर उनके आप कहीं पे लेक्चर्स भी अटेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग वो चीजें, वो जो लोग हैं वो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं और आपको मन करता है कि आप उसके जैसे बनो। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जब
हम जब भी कोर्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा एक जो मूल तत्व है वो पढ़ाई करना ही है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। अगर हम संहिता पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस संहिता पे कैसी होनी चाहिए, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज आज से आपको सबको ध्यान रखनी है कि हर 1 या 2 दिन में आपको एक ना एक क्लिनिकल लेक्चर जरूर अटेंड करना है। तो जैसे मैं अभी आपको YouTube के कुछ चैनल्स बता रही हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो ऐसे मिलेंगे जो कि क्लिनिकल बेस्ड है। अभी किसी को अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आयुर्वेद वचन आयुर्वेद समूह। वचन समूह। हाँ, ये एक YouTube चैनल है जिसपे कि एक प्रसाद सर जो हैं केरला से, उनके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ और बहुत क्लिनिशियंस हैं महाराष्ट्र से, तो वहां पे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। दूसरा चैनल जो है वो है PR कृष्ण कुमार सर का। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे और ये सारे क्लिनिकल ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं। आपको संहिता पठन भी, और तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, पर अभी के लिए ये 2 फॉलो जो है आप करना स्टार्ट करो। और सिर्फ फॉलो नहीं करना है, आपको अपना हैबिट बनाना है कि रोज 2 दिन के अंदर आप एक ना एक अटेंड जो है लेक्चर करोगे। और कोशिश करो आप अपना जो है ग्रुप ऐसे बनाओ कि एक ही लेक्चर, जैसे एक ही लेक्चर पूरा दिन का आपने उस ग्रुप पे डाला जिसपे आप हो, और वो लेक्चर सब अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो ये हैबिट जब आपकी बनेगी तो सिर्फ आपकी AIPGT की तैयारी नहीं, उसके बाद जो आपका बेस बनना है प्रैक्टिस में वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। और आपका सबसे अच्छा बेस बनने का टाइम 3rd ईयर और 4th ईयर ही होता है। इस समय पे अगर आपने अपने आप पे बहुत मेहनत की तो एक तरीके से जो हम कहते हैं ना एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ चीज को, हमारी जब लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है तो हमारा माइंड डेवलपमेंट भी उस हिसाब से होता है। तो इस समय पे जो ये माइंड डेवलपमेंट का फेज है ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्रूशियल फेज है, तो आपको ये लेके चलना है। और एक और हैबिट बनाओ कि जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा अपने साथ जो है एक क्लिनिकल बुक आपके पास होनी चाहिए। पेशेंट आप कैसे एग्जामिन कर रहे हो, आयुर्वेद से भी कैसे कर रहे हो और मॉडर्न पैरामीटर से भी आप कैसे कर रहे हो, तो आपकी हैबिट रोज पढ़ने की समय पे बनेगी, तो वो हमेशा आपको कंटिन्यू जो है वो हैबिट बनी रहेगी। तो आपको हमेशा ना ये चीज ऐसे ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो जो एक तरीके से एक बुक है, तो उस बुक में जो है कुछ लर्निंग मेथोडोलॉजीज बताई गई है। तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी जो आती है वो है सिस्टम वर्सेस गोल। अब ये सिस्टम वर्सेस गोल क्या है और इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, हम ये एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गोल और सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। गोल का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरा जो गोल है कि मैं फाइनल ईयर के एग्जाम में जो है फर्स्ट 3 रैंकर्स में मैं स्कोर करूं, या फिर मेरा ये गोल हो सकता है कि मैं AIA-PGT के एग्जाम में जो है टॉप 10 में अपना स्कोर रखूं। ये मेरा एक टिपिकल गोल है। ठीक, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का क्या मतलब होता है कि आपने एक गोल निर्धारित किया है, अब उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने जो है वो आता है सारा सब कुछ सिस्टम के अंदर। गोल क्या हो गया, एक तरीके से एक डेस्टिनेशन हो गई कि हाँ मुझे इस जगह पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है हमें एक सेमिनार अटेंड करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर किसी हॉल में जाना है, अब वो तो मेरा गोल है, बट उसके लिए मुझे कैसे ड्राइव करना है, उसके लिए मुझे जो है डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, मैंने उसके लिए इनविटेशन कार्ड लिया है कि नहीं लिया, मैंने उसके रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया। तो ये जो सारी प्रोसेस है, जो प्रोसेस ओरिएंटेशन है वो आती है सिस्टम में, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो होते हैं गोल। आपको अल्टीमेटली गोल अचीव करना है, बट हमें वो सिस्टम के थ्रू अचीव करना है। तो जितना ज्यादा एफिशिएंट आपका सिस्टम होगा उतना ही आपकी जो है प्रोबेबिलिटी अपने गोल को अचीव करने की बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारी हमेशा फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या हमने डेवलप किया। अब इसका एक एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, हमने अभी एक विजन की बात की कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आपने उन टीचर्स को जो है उनके नाम लिखे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अब आप जो है दूसरा स्टेप क्या लिखोगे कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो 5 साल बाद, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। बस एक लाइन आप अपने बारे में लिखोगे कि मैं आगे आने वाले टाइम में अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है कि मैं अपने आप को जो है एज अ क्लिनिशियन जो है मतलब वो अपने आप को एज अ क्लिनिशियन देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो आने वाले 5 साल में, 10 साल में। आपका क्या विजन अपने आप को लेके है वो आप मुझे जो है अभी 30 सेकंड के अंदर लिख के
फिर आपको सबको बताना है। फटाफट लिखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम दूसरों के जिसके जैसा बनना चाहते हैं वो तो बोल सकते हैं, बट हम क्या बनना चाहते हैं कई बार हम बहुत जल्दी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। बट अभी आपको दिमाग में जो भी हो जैसे भी हो उसको लिखो, तक बाद में तो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो फटाफट लिख लिया सबने? यस मैम। अच्छा चलो थोड़ा सा टाइम और देते ताकि सब लोग फिनिश करो उसको। अच्छा तो सबसे पहले मुझे लोकेंद्र बताओ। बताओ बच्चे। दिख रहा है मैम आपको? हाँ मुझे दिख रहा है, एक बार खुद बोलो। मैम आयुर्वेदा सर्जन। मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोला। आयुर्वेदा सर्जन। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे स्मृति, बताओ। Ma'am, as a researcher in basic fundamentals of Ayurveda. ठीक है। प्रिया बताओ। मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। प्रियंका बताओ। मैम सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर। अच्छा शीतल बताओ मुझे। Ma'am, I want to be a successful gynecologist. ओके अच्छा अब मुझे ऋत्विज बताओ। मैम आयुर्वेदा फिजिशियन ठीक एंड है। वांट टू गो इन CCRS। अच्छा काय चिकित्सा पसंद है आपको? हाँ मैम बहुत। अच्छा हिमांशु बताओ। मैम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर और मेरा खुद का पंचकर्मा सेंटर। अच्छा संजय बताओ। मैम मेरा जो कॉलेज है उसका प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ। अच्छा अभिषेक बताओ। मैम आयुर्वेद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। बच्चे थोड़ा तेज बोलो। मैम आयुर्वेद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अच्छा दीक्षा बताओ। मैम काय चिकित्सक। अच्छा अंकिता। To be the best, one of the best Ayurvedic doctor and to provide healthcare to all. ओके अच्छा और कोई रह गया क्या? हो गया सबका? क्रिया Yes, बताओ। yes. हाँ बता दिया मैम, गुड गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। ये KRIA ये एक बच्चा रह गया ना, आपका नाम शायद ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है बच्चे, देखो KRIA पूरा नाम, कृतिका ने पूरा नाम नहीं लिखा है अपना। अच्छा तो सबने अपना गोल, हमको पता है कि आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। अब इसको हम जो एक सिस्टम अप्रोच देंगे कि अगर आपको ऐसा बनना है जैसा आप चाह रहे हो, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडियल तो होगा कि इनको देख के हमें ऐसा बनना है, या मतलब आपके जैसे कोई भी हम चीज जब जैसे एक रास्ते पे हम चलना चाहते हैं तो हमसे पहले उस रास्ते पे कोई और कभी ना कभी चला होता है। तो अगर हम उनसे गाइडेंस लेते हैं या अगर हम उनको देखते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता हूँ उस रास्ते पे ये पहले चले हैं, तो मैं इनसे गाइडेंस लूं या मुझे इनसे जो है इनको देख के मुझे वो डायरेक्शन मिले कि मैं भी चल पाऊं। तो हमने जो भी सबने जो चीजें डिस्कस की, सब लोग जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो इस सब के लिए स्टेप वाइज अप्रोच होती है। तो जैसा आपको बनना है, एक तो देखो जो भी हम बनते हैं, आप क्लिनिशियन बनना चाहते हो तो कभी आपने बैठ के लिखा है कि ये क्लिनिशियन के क्या क्या गुण होते हैं और उसमें से आपके पास कौन कौन से गुण हैं? आप वैद्य वृत्ति के क्या गुण है, प्राण अभिसर वैद्य के क्या गुण है,
परीक्षक के क्या गुण है। तो ये सब चीजें आपने कभी फोकस की कि जो वैद्य के जो जो चतुष्पाद में जो गुण बताए गए हैं उसमें से कौन से आपके पास स्किल्स हैं और कौन सी आपको अचीव करनी है। कभी आप में से किसी ने किया ये काम, बताओ। नो मैम। अच्छा नो अच्छा, मैम। दूसरा, एक तो पहला हमने ये स्टेप, एक तरीके से हम स्टेप्स अब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो पहला तो ये कि जब हमको आज जब हमें क्लिनिशियन बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए। हम सीधा कहाँ फोकस करते हैं कि हमें ये जो है एमडी करना है, एमडी के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली सब चीजें जो है आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। दो टाइप की अप्रोच होती है। एक तो आपकी अप्रोच होती है जो कि आपको डिग्री कौन देगा, आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, वहां पे आपका थीसिस पूरा करोगे, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। बट वो डिग्री ये तो नहीं कहती कि आप एक बहुत सक्सेसफुल क्लिनिशियन बन जाओगे। उसके लिए एक अलग जर्नी भी आपको लेनी पड़ती है, वो साइड में चलती है, साइलेंट जर्नी होती है। बट उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत धीरे धीरे करके मिलता है, बट वो बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होता है, एक डिग्री से भी ज्यादा फ्रूटफुल। तो इस तरीके की जो अप्रोच है वो इस समय पे आपको बनानी चाहिए। तो इसमें से आपने जिसने भी जो स्टूडेंट्स ने बोला कि मुझे बहुत ही जो है सक्सेसफुल क्लिनिशियन बनना है, वो आज जाके क्या करेगा, आज जाके वो चरक संहिता में से वो श्लोक ढूंढेंगे जहाँ पे एक उत्तम चिकित्सक के, उत्तम वैद्य के जहाँ जहाँ पे गुण बताए, फर्स्ट चैप्टर में, 9 चैप्टर में, आगे जाके 38 चैप्टर में, जहां जहां उन्होंने गुण बताए हैं वो सब आपको नोट डाउन करना है, इंक्लूडिंग टीका, चक्रपाणी की टीका के साथ। और ये आपको एक अलग डायरी अपनी बना के रखनी है जिसमें आप ये सब चीजें कोट करोगे। वहां पे आप देखोगे कि दक्ष को क्या लिया है, जो है इसके अलावा क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। तो चरक सूत्र से, चरक विमान 8 से आपको जो है ये चीजें अलग से नोट डाउन करनी है, जिसने भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा क्लिनिशियन बनना है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपके लिए यही होनी चाहिए कि आपको डायग्नोसिस जो है आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप जो है ट्रीटमेंट पे आओगे। तो ऐसे कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा आप क्या काम करोगे, एक तो आपने टेक्सचुअल इसका जो है कंसेप्चुअल आपने इसमें यहाँ पे देखा। दूसरा आप क्या करोगे, आप जो है कहीं पे भी आप सर्च करो, आप वेब पे जाके सर्च करो कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्लिनिशियन। तो वहां पे आपको कुछ जो है कुछ टेडेक्स की टॉक मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिशियंस की होंगी, चाहे वो मॉडर्न के हों, कहीं के भी हो। तो उनके बारे में आपको पता चलेगा कि उनकी जो है पर्सनालिटी कैसी है या फिर उनका जो है उनकी जर्नी कैसी रही। तो ये दोनों चीजें आज आपको करनी है और आज की आज करनी है, कल पे नहीं छोड़नी। कल के लिए हमें दूसरा होमवर्क करना है। तो आप में से जिन लोगों ने बोला सब लोग जो है अपने लिए होमवर्क लिख लो कि मुझे ये जो 2 जगह से जो है मुझे चीजें देखनी है, वहां से मुझे रेफरेंस लेना है। अब जिसने बोला रिसर्चर, तो उनको क्या करना है, रिसर्चर को क्या वो चीज रहेगी कि वो लोग आज जाके क्या पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हेल्थ केयर रिसर्चेस हैं, बेस्ट हेल्थ केयर रिसर्चेस जो अभी तक हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट 5 साल में किन किन रिसर्चर्स को नोबेल प्राइज मिला, किस फील्ड में मिला, क्यों मिला। तो वो सब चीजें आपको सर्च करनी है। स्मृति तो आज आप बैठ के ना वो सर्च करोगे। और तीसरा आप क्या काम करोगे, आपको लिखना है फंडामेंटल रिसर्चेस इन आयुर्वेदा। तो उसमें आपको बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो है मिलेंगे, तनुजा नेस्री मैम का रिसर्च आर्टिकल मिलेगा, बहुत सारे जो है आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे। तो उसमें से 2 रिसर्च आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है। फिर जैसे मुझे संजय ने अभी क्या बोला कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आप जो है आपको वहां का प्रिंसिपल बनना है। तो इसमें आपको क्या चीज देखनी है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे जो होता है ना, सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हम आईएएस की देखते हैं। तो आज आपको एक बार देखना है कि ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर में होने चाहिए। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, आपका थिंकिंग कैसा होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल पावर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हो आपको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। तो वो क्या क्वालिटीज अभी आपके अंदर है। आप क्लास में अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो क्या आप सब लोगों को मैनेज करके वो काम कर पाते हो, और कर पाते हो तो उसमें आप कितनी एफिशिएंसी से कर पाते हो, क्या क्या उसमें कमी रह जाती है। तो आपको इस तरीके से अपना एक अप्रोच लेना है। तो आप जो है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला उस स्टूडेंट को आज आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये तीनों टाइप के जो आपने डिस्कस किए, तीनों होमवर्क जो है आज के आज रात को आपको करने हैं, और सबको पर्सनल मैसेज में डालना है कि मैंने ये होमवर्क अपना कर लिया है और इसमें से कौन कौन सी स्किल्स जो है मुझे अचीव करनी है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको ये बात, समझ आया।
हाँ मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये अभी हमने बात कर ली व्हाट इज योर विजन, और उस विजन को थोड़ा और हमने इलैबोरेट कर लिया, हमने आपको होमवर्क भी दे दिया। अब उसके बाद जो अभी हम प्रैक्टिकल चीज की जो मतलब जो ये तो हमारी बात होगी कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, इसको हमें धीरे धीरे करके अचीव करना है। और एक काम आप जरूर करोगे कि हफ्ते में एक दिन 2 या 3 घंटे लग के आपको दोबारा से वो चीजें रिकंसिडर करनी है। जो भी आपने अपना जो है प्लान बनाया आगे के लिए 5 साल के लिए 10 उसके लिए कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें अचीव करनी है, उसको आप फिर से जो एनालाइज करोगे कि आप उस जर्नी में कहाँ तक अभी पहुंचे हो। ठीक, तो अब आती है बात क्रिएटिंग अ सिस्टम। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अभी हम लेंगे। जो पहला जो हम सबका गोल, एक कॉमन गोल जो सभी स्टूडेंट्स का है, वो क्या है कि आपको एआई पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना है और आपको साथ में जो है टॉप 10 टॉप 20 में एक ऐसा रैंक अचीव करना है कि जिसमें कि अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप गाय चिकित्सक बनना चाहते हो, आप कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच जिसमें जाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन सारे खुले हो कि इस समय पे जो है आप मतलब आपको जो है वो एमडी में वो सीट मिले, वो कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हो, आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हो। तो उसके लिए हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हमारी टॉप 20 में टॉप 30 में हमारी रैंक रहे, ताकि हम वो गोल जो है बहुत ही आराम से अचीव कर पाए। तो इसके लिए पूरी सिस्टम की हमें पूरा सिस्टम जो है अभी एआई पीजीटी के लिए क्रिएट करना है। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको जो है जब आपको लगा कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा कि आपने लोगों से पूछा कि अच्छा प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आपने अपने सीनियर्स से पूछा, आपको पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोचिंग होती है, तो आपने वहां पे ज्वाइन किया, आपने क्लासेस स्टार्ट की। तो पहला तो था कि आपने उस जो पूरा जो जर्नी मतलब जो पूरा आपने जो रणभूमि तैयार की थी उसमें आपने कदम रख लिया कि हाँ अब तो मैंने अपने आप को कमिट कर दिया कि अब मुझे जो है तैयारी करनी है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। दूसरा चीज क्या है, अब आप कोचिंग आपने ज्वाइन की तो आपकी क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आपने क्लासेस अटेंड करने का भी जो है एक स्पेसिफिक रूटीन रखा कि हाँ इन दिनों मेरी क्लास होती है, तो ये मुझे पूरा टाइम जो है इस क्लास को डेडिकेट करना है। इसमें जो जो मुझे होमवर्क दिया गया है, जो भी मुझे टास्क बताए गए हैं, या फिर मुझे खुद से जो सेल्फ स्टडी करनी है, वो सब चीजें हमने देखी। अब ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हो गई जो कि हमने फॉलो करनी थी। अब तीसरा जो इसमें टाइम आता है वो क्या है कि अब आपको सब चीजें मिल गई, आपको कोचिंग मिल गई, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब आपका आउटपुट यहाँ पे क्या रहता है, देखो बुक्स सबके पास होती है, कोचिंग सब लोग अटेंड करते हैं, गाइडेंस सब लोगों को सब जगह से मिलती है, पर अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि जो भी चीजें आपको मिली उसमें आपने क्या अपना रोल दिया, उसमें आपने जो है कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया। तो तीसरा जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो तीसरा है वो एक्चुअली एक होता है ना हार्ट किसी चीज का, तो वो कोर हार्ट है आपके सिस्टम का। और वो सिस्टम कैसे बनेगा, अब आपको पता है कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है जहां से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके एक दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी देने हैं और मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए कि आपने इस समय तक चरक सूत्र का अपना बेस आपका बन रहा है, तैयार चल रहा है, तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके फाइनल ईयर में है आपका उनका बेस भी बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हो। चालाक्य का, शल्य का, ये सारी चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इसी टाइम पे आपको वहां पे फोकस करना है। तो आपके जो भी आप जो खुद से जैसे मॉडर्न के नोट्स बना रहे हो लिख के, या फिर आप जो है संहिता से कुछ चीजें नोट डाउन कर रहे हो, एक तो उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं कि कभी एक पेज पे लिख लिया, कभी दूसरे पेज पे लिख लिया। आपके पास एक जो है प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, आपने जो है एक डेली ऑर्गेनाइजर आपके पास होना चाहिए। उस डेली ऑर्गेनाइजर में क्या होगा, वो बेसिकली आपका टाइम टेबल जो कि आपको रोज फॉलो करना है। अगर आपने खुद को कमिट किया है कि मुझे रोज जो है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो उस 6 से 8 घंटे में आप कैसे कैसे उसको डिवाइड कर रहे हो। आप 3 घंटे दे रहे हो चरक को या 2 घंटे दे रहे हो चरक को, जैसे भी आपका रूटीन है। आप 1 घंटा जो है सुश्रुत पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, भले ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ सुश्रुत, बट आपको उसको जो है खुद से टाइम देना है कि 1 घंटा मुझे रोज जो है सुश्रुत पढ़ना है। उसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको टाइम देना है, आपको चरक सिद्धि को टाइम देना है। तो आपके 6 से 8 घंटे जो सेल्फ स्टडी के होंगे वो आपको मेंटेन करके चलने हैं कि रोज मतलब आपके पास जो है एक टैबुलर फॉर्म में वो चीज होनी चाहिए। और रात को सोने से पहले आपको उसको टिक करना है, चरक संहिता आज हुई कि नहीं हुई, टिक, कितनी देर पढ़ा, सुश्रुत संहिता हुई कि नहीं हुई, उस पर टिक करना है, कितनी देर मैंने पढ़ाई की।
आपने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के लिए करना है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आज आपने चाहे आप ऑल्टरनेटिव डेज पे सब्जेक्ट करो, एक सब्जेक्ट को अगर आपको 3 घंटे आराम से देना है आप ऐसे करो, या फिर आपको रोज 1.5 घंटा देना है तो उस हिसाब से करो। पर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको रोज जो है करनी ही है। आप सुबह उसका टाइम निकालो, चाहे सुबह आपने 3 आवर्स निकाल लिए, आपने शाम में 3 घंटा जो है 3 घंटे निकाल लिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है इंटर्नशिप मतलब आपका जो क्लास है वो कब स्टार्ट होती है, आपका डेली रूटीन कैसा है, आप अप डाउन करते हो या हॉस्टल हो, तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज करोगे कि मुझे कितना कितना टाइम जो है कहाँ कहाँ मिल जाता है। और हफ्ते में सभी स्टूडेंट्स को जो है हफ्ते में एक टारगेट लेके चलना है कि एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो आप सॉल्व करोगे, चाहे आप पारिक से करो, समुच्चय से करो या किसी भी पोर्टल से करो। वहां पे आपको जो है जो है मतलब एक पूरे हफ्ते में आपका शेड्यूल होना चाहिए कि इस हफ्ते के एंड में हाँ मैंने 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए, और वो कहीं से भी होंगे, आप फर्स्ट ईयर से होंगे, सेकेंड ईयर से होंगे, थर्ड ईयर से होंगे, जहां से भी हो आपको उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको उनका रेफरेंस देखना है सभी का कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको रिवाइज करना है। और सबसे अच्छा रहेगा कि इस समय पे जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो कि इस साल के हैं उन पे आप फोकस करके उनके क्वेश्चंस जो है उन पे भी फोकस करो। तो आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी कर सकते हो, संहिता वाइज क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसके साथ साथ 2 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हर हफ्ते जो है कंप्लीट करने हैं। तो आपका जो अभी हमने सिर्फ आपके सिस्टम का जो है एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया, और इस सिस्टम का फ्रेमवर्क है आपका टाइम टेबल। चौथी चीज क्या है, वो है आपका एनवायरनमेंट। आपका आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको जो है अपने आप पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हो। तो उसके लिए क्या करोगे, जहां पे भी आप पढ़ते हो सबसे पहले एक जगह जो है आपके रूम में स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो आप रोज की पढ़ाई के लिए नहीं यूज कर रहे हो। उस जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और इस टेबल में जो है आपने अलग से एक अपना सेट बना के रखा है कि ये जो मेरी सारी बुक्स है या जो ये मेरी संहिता है, जैसे इस साल आपको चरक सूत्र नहीं है बट आपको एआईपीजीडी के लिए पढ़ना है, आपका पारिक है, समुच्चय है, तो आपको एक अलग से कॉर्नर उसको दे देना है कि ये जो मेरा कॉर्नर है ये मेरा एआईपीजीडी की एंट्रेंस की तैयारी के लिए, यहीं बैठ के आपको क्लासेस अटेंड करनी है, यहीं बैठ के आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं जो कि आप सिर्फ एआईपीजीडी के लिए कर रहे हो, और यहीं बैठ के जो है आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार आप उस पूरी जगह से ना आपका एक कनेक्शन बन जाता है कि यहाँ पे मेरी एआईपीजीडी की तैयारी जो है मैं यहाँ पे बैठ के करता हूँ। तो जितनी बार आप उस जगह से गुजरोगे तो आपको ये चीज रिमाइंड आएगी, अच्छा मेरी आज जो है मुझे इतना देर मैंने इसको दिया नहीं है अभी तक, तो अपने आप वो जगह आपको याद दिलाएगी कि आपको जो है इस समय जो है उस पर्टिकुलर चीज को आपको टाइम डेडिकेट करना है। इन द सेम वे आपके जो 4th ईयर के सब्जेक्ट है उनका जो आपके पास कंटेंट है उसको अलग से तैयार करके रखो कि ये बुक्स मुझे पढ़नी है, और सब चीजें आपके पास एक कंपाइल्ड तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कौन सी बुक आपकी कौन से रूम में पड़ी है, कोई बुक जो आपके किसी फ्रेंड के पास है, आपके पास सब चीजें एकदम अलाइन होनी चाहिए। जब आपके पास जो है आपका एनवायरनमेंट आपका ऑर्गेनाइज होगा तो अपने आप आपका जो है दिमाग भी ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होगा। और एक और चीज जो आप सब लोग करोगे आज से, जो भी आपने सैटरडे संडे में जो भी आपकी क्लास हुई है, आपको पूरे हफ्ते जो है आपको टाइम मिलता है कि आप उसको रिवाइज करो। तो आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स जो है रिविजन देनी है। आपका जो भी लेक्चर हुआ, आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसको आप आगे आने वाले हफ्ते में 3 to 4 टाइम्स आप रिवाइज करोगे, मिनिमम 3 टाइम्स आप उसको करोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करोगे। तो आपके दिमाग में अपने आप एक इम्पल्स जाएगा कि अच्छा सैटरडे का दिन आ गया है, ये टाइम हो गया, मैंने अभी तक 3 बार रिवाइज नहीं किया, तो अपने आप थर्सडे को बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट करोगे, फ्राइडे को पढ़ोगे, सैटरडे को सुबह पढ़ोगे। और एक बार आपका हैबिट ऐसा बना, आपका एक बार रूटीन ऐसा बना, तो फिर एक पूरा सिस्टम मतलब आपका डेवलप हो चुका है। तो ये अब आपका जो फेज है वो सिस्टम डेवलपमेंट का फेज है। तो ये जो 4 चीजें हमने डिस्कस की, अपना बुक सारा अच्छे से अलाइन करो, अपना डेली ऑर्गेनाइजर बनाओ जिसमें कि आपका टाइम टेबल लिखा हो, और जो 2 चीजें पहले अभी हमने डिस्कस की है, ये चारों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और ये 1 हफ्ता जो है आप सिस्टम डेवलपमेंट में दे दो कि कैसे कैसे मुझे चीजें जो है अलाइन करके चलनी है। और एक बार हमारा एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार हुआ, फिर उस सिस्टम को हमें और एफिशिएंट बनाना है, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमें डेवलप करने हैं अपने क्लिनिकल जो है प्रैक्टिस के लिए, अपने बाकी चीजों के लिए। तो हर एक चीज जो है हमारी अपने आप ही सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क जो है आज जो है आपको बताया, जो होमवर्क दिया वो करो, अपना फ्रेमवर्क जो है पूरा इस हफ्ते तैयार करके रखो, और नेक्स्ट वीक जो है सभी स्टूडेंट्स को इसी दिन
जो है आपको मतलब इसके 7 डेज के बाद आपको रिपोर्ट करना है मैसेज करिए कि मैंने अपने जो है ये चीजें मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, और जो आज के लिए आपको होमवर्क दिया है वो आज के आज आप कंप्लीट करके रखो। समझ आया सबको? यस मैम। करेंगे Yes, सब ma'am. लोग फिर आज? यस मैम। यस मैम। और सबको हाँ। रात Yes, को ma'am. मैसेज करके सोना है कि मैम ये वाला काम मैंने कर लिया है। टेक्निकल आप टीम के मैसेज उस पे डालते हो तो वो लोग फॉरवर्ड करते हैं, पूरा बताते हैं, तो आप वहां पे एक मैसेज ड्रॉप करके सोओगे कि ये काम जो है हमारा हो गया, और वहां पे जो भी ट्यूटर्स होंगे वो उसको रिव्यू कर लेंगे और वो हम तक भी जो है आगे जो है उसका जो है स्प्रेड कर देंगे, उसका फॉरवर्ड कर देंगे आपका डिटेल्स। ठीक है? ओके मैम। और इसके अलावा Okay, जो ma'am. भी डाउट होता है Okay, आप ma'am. ग्रुप पे भी डिस्कस करा करो, और जो भी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें जो भी डाउट्स निकल के आते हैं ग्रुप पे डालो, पर्सनल मैसेज करो, जैसे भी करो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज आनी शुरू होती है। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, और बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास अभी, हर चीज को जो है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अब लेना स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मैम मैम 1 सेकंड मैम। हाँ जी बोलो। मैम जैसे अभी चरक सूत्र के 15 चैप्टर समथिंग हो गए हैं हमारे,